सिर में चोट आई, कमर में चोट आई, आपके 3 स्टार लगे हुए हैं, एक लाल पट्टी ली है, उस व्यक्ति ने मुझे धक्का देकर के मारा। मैं पुलिस में हूँ, मेरा बाप में, मेरा पिता पुलिस में रहा, मेरा बेटा पुलिस में है, तुम सब पुलिस में होकर के भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये तो मुझे शर्म की बात है। ये तो पुलिस में भर्ती करने लायक भी नहीं है अपनी संतान को। अगर आपका ऐसा व्यवहार है तो किसी को भी अपनी पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहिए। सारे पैसों के लिए भर्ती हो रहा है, पैसे खाने के लिए भर्ती हो रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस में खड़े होकर के पैसे मांगते हो, 20-20 रुपए मांगते हो, ऐसे पुलिस वाले हो। मेरी सामने आती तुम्हें अपनी लज्जा से मर जाना चाहिए। हम साथ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हम तुम्हारे बाप की तरह है, बाप की तरह होने के बाद तुम्हें ये व्यवहार चलते रहता है, तो आप अपने बाप को कैसे छोड़ते होगे? हो सकता है तुमने अपने बाप को भी अनाथालय में भेज दिया होगा, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल कोई चीज नहीं है। मेरी पीड़ा को तुम समझ नहीं रहे हो। मैं पैसे मांगने आया हूँ, तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। और मैं जैसा अगर हाथ से पैसे क्या लेता हूँ कि कोई भी बेटा मेरा या मेरे परिवार का पुलिस में भर्ती नहीं होगा, चाहे मिलिट्री में भर्ती कर दो, तो मिलिट्री में करने की, पुलिस में भर्ती करने की अपेक्षा। कई वर्षों से इसमें अपने बुढ़ापे के लिए 100-200 रुपए करके पैसे जमा किए, इस दिन के लिए। आज बुढ़ापे में लेकर के कि पैसा जमा किए, सारा से पैसा निकलेगा, बुढ़ापा कट जाएगा। ये अपने पैसे मांगने के लिए यहाँ पे है, ये पीड़ित है, और इस पे आप अन्याय कर रहे हैं बहादुरी का खिताब लेने के लिए। इनके बच्चे खुद पुलिस में हैं, बच्चे भी पुलिस में हैं, पुलिस उनको धक्का दे रही है। एक निवेदन करना चाहते हैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट से, दिल्ली पुलिस सुपरिटेंडेंट से, कि इनके बिहार में आप परिवर्तन लाइए, वरना ये खूंखार आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस भी खूंखार आतंकवादियों के साथ मिले हैं। न मिले होते तो दिल्ली के लाल किले पर झंडा नहीं फहरता, ये दिल्ली में सदन में कार्रवाई नहीं होती। इनके अंदर राष्ट्रभक्तता नहीं है। इनने हम जैसे बुजुर्ग को, एक 70 साल के बुजुर्ग को लाठी मारा, पतंग दिया, सिर में चोट आई, कमर में चोट आई। मेरा नाम श्रीपाल सिंह है। और दूसरा है, आपके 3 स्टार लगे हुए हैं, एक लाल पट्टी ली है, उस व्यक्ति ने मुझे धक्का देकर के मारा। एक क्या नाम बताना है उसका, कोई नाम? मैं खुद नाम पा रहा हूँ। मैं पुलिस में हूँ, मेरा बाप में, मेरा पिता पुलिस में रहा, मेरा बेटा पुलिस में है, तुम सब पुलिस में होकर के भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये तो मुझे शर्म की बात है। ये तो पुलिस में भर्ती करने लायक भी नहीं है अपनी संतान को। अगर आपका ऐसा व्यवहार है तो किसी को भी अपनी पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहिए। सारे पैसों के लिए भर्ती हो रहा है, पैसे खाने के लिए भर्ती हो रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस में खड़े होकर के पैसे मांगते हो, 20-20 रुपए मांगते हो, ऐसे पुलिस वाले हो। मेरी सामने आती तुम्हें अपनी लज्जा से मर जाना चाहिए। हम साथ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हम तुम्हारे बाप की तरह है, बाप की तरह होने के बाद तुम्हें ये व्यवहार चलते रहता है, तो आप अपने बाप को कैसे छोड़ते होगे? हो सकता है तुमने अपने बाप को भी अनाथालय में भेज दिया होगा, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल कोई चीज नहीं है। तुम बाप नहीं हो, तुम सारे बाप बन गए हो, लेकिन अपने बाप के लिए तुम बाप नहीं हो, बेटे नहीं हो। तुमने अपने बेटे के साथ, तुम बेटे बन के तुमने अपने बाप के साथ जो व्यवहार किया, इसे क्षम नहीं होगा, ये मालिक क्षम नहीं करेगा, और तुम पूरी तरह से ऐसी पिटोगे, गली गली पिटोगे, और तुम्हारी ये दशा आने वाले बच्चों को भी सजा देगी। आज तुमने एक को छुआ, तुम्हें भी हजारों छुएंगे। आज मेरी पीड़ा को तुम समझ नहीं रहे हो। मैं पैसे मांगने आया हूँ, तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तुमसे तो मेरी रक्षा होती है, और तुम रक्षा की जगह मेरे भक्षक बन गए। शर्म नहीं आती है? शर्म डालो। अगर तुमने शर्म होती तो शर्म करते, तुमने शर्म नहीं है, तुम तो चूड़ियां पहन करके लौटों की तरह बैठ जाओगे उसमें, तो अच्छा है, त्याग पत्र दे दो। जब तुम्हारा जमीन मर गया है, तुम न हिंदुस्तान के हो न राष्ट्रभक्त हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो साथ एक गुलाम हो, अंग्रेजों के गुलाम रहे हो। अंग्रेजों की गुलामी ही तुम्हारे अंदर पूरी हुई है। तुम अंग्रेजों ने तुम्हें शिक्षा दी है, वही तुम हिंदुस्तानियों के साथ व्यवहार कर रहे हो। वो अभी बना नहीं है कानून अंग्रेजों का। हम चाहते हैं कि संसद में बैठे हुए लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस गुलामियत की कानून को बदल दो, अंग्रेजों की सिपाहियों को बदल दो। ये अंग्रेजों की इंडिया की गुलामियत अभी इनके दिल से कही नहीं है।
और मैं जैसा अगर हाथ से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कोई भी बेटा मेरा या मेरे परिवार का पुलिस में भर्ती नहीं होगा, चाहे मिलिट्री में भर्ती कर दो, मिलिट्री में करने पुलिस में भर्ती करने की अपेक्षा मिलिट्री में भर्ती कर दो, देश के काम आएगा। ये गद्दार कहते देश के काम आएंगे, ये तो आतंकवादियों से मिल करके हमें मारेंगे। हम भाग नहीं आए अपना पैसा और हमसे कह रहे तो खुद वही इंस्पेक्टर साहब, क्या तुमने किससे पूछ के पैसा जमा किया? हम तुमसे पूछते हैं कि तुम किससे पूछ के भर्ती हो गए? तुम्हें किसने बनाया इंस्पेक्टर? जवाब दो। अगर तुम जवाब देने लायक हो, असीम पूछो हमारे, तो आप जवाब दे जाइए कि तुमने किससे पुलिस भर्ती में किया। मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरे बेटे होने के नाते किसने लाइसेंस दिया तुम्हें मारने का? वो भारत माता की। धन्यवाद। ये समझना पड़ेगा कि बुरा आदमी सिद्धू है। सहारा में विगत कई वर्षों से इसने अपने बुढ़ापे के लिए 100-200 रुपए करके पैसे जमा किए। इस दिन के लिए आज बुढ़ापे में लेकर के कि पैसा जमा किए, सहारा से पैसा निकलेगा, बुढ़ापा कट जाएगा। ये अपने पैसे मांगने के लिए यहाँ पे है, ये पीड़ित है और इस पे आप अन्याय कर रहे हैं बहादुरी का खिताब लेने के लिए। हम लोग विक्टिम है, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा पैसा मैं सबसे निवेदन कर रही, हम कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन एक महिला पुलिस, मैं उनको जानती, मैं बताऊंगी उनको, वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। बहुत सारे महिलाएं तो इतना अच्छे हैं। एक भैया तो मुझे बोल रहा, अक्का माने दीदी, अक्का प्लीज होल्ड ऑन, आप रुकिए। लेकिन एक महिला पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी, ये सारे लोग आपको हाथ जोड़ रही बहना, वो महिला हमसे एक आतंकवादी जैसा बिहेव कर रही थी। मैं उसको सस्पेंड करवा दूंगी, वो जहाँ पर भी छुप जाए। आई डोंट वांट टू लीव यू वेर एवर यू आर। शी बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट, she belongs to North East. I identified the lady. She behaving like a gunda. She behaved like a gunda. We are not victims. हम लोग अपना दर्द बताया नहीं भैया। आप सब लोग हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करे, सैल्यूट। बट वो महिला जो है, मुझे नहीं जानती, मैं वो नॉर्थ ईस्ट की है, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करने लगी। वो आपके अधिकारी को बताओ, महिला को उसको सस्पेंड करना है इमीडिएटली। सस्पेंड द लेडी, अदरवाइज अपॉलाइज अस। हमें क्षमा मांगनी चाहिए, आप पुलिस हो या कोई भी हो, क्योंकि हम यहाँ पर कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए। हम लोग गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम मर गए हैं, हम लोग जिंदा लाश है। हमारी लाश को और लाश बनाएंगे बहना आप लोग, और मारेंगे आपको, और लट मारेंगे हमारे ऊपर। अरे जिंदा लाश को कोई मारेगा? लाश को कोई मार सकता क्या? हम तो मर गए बहना, हम मर गए भैया। लेकिन हमारे ऊपर उतना जुल्म मत करो, और होश में आओ जो बीजेपी सरकार, होश में आओ बीजेपी सरकार। इंटेलिजेंस वाले कहाँ पर है? आवाज सुनाओ मोदी को, मेरी आवाज मोदी को सुनाओ। नेशनल मीडिया वेयर यू आर। अरे गोदी मीडिया, अरे पालतू मीडिया, दूध हिलाने वाले मीडिया, बोतल वाले मीडिया कहाँ पर है रे? बोतल लेने वाले मीडिया कहाँ पर है रे मेरे भैया? पैसा लाने वाले भैया सुनाओ, हमारी आवाज को सुनाओ। ये छोटे मोटे बच्चे बेचारे अपने पेट पालने के लिए, पोसने के लिए, अपने परिवार पोसने के लिए भिखारे, लेकिन लाखों रुपए का लेने वाले आप लोग कहाँ छुप गए भाई? कौन से बिल में छुप गए? कौन से नेता घर में छुप गए? कौन सा रात पार्टी वाली दमदार पार्टी के लिए आए सयासी करने के लिए छुप गए भैया? आप लोग नहीं सुनाएंगे आवाज गरीब का? ये देश में गरीब आवाज सुनाने के लिए लायक नहीं है। मीडिया वालों, गोदी मीडिया वालों, पालतू मीडिया वालों, कहाँ पर है भाई आप लोग? अरे भैया सुनाओ गरीब की आवाज, गरीब की आवाज सुनाओ। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व, वर्ल्ड पूरा देख रहा है इस भारत के, जो ये गरीब लोगों की दर्द को, आवाज को। हाँ देखो ये बुजुर्ग आदमी क्या किया भैया, क्या गुनेगार है वो? क्या वो होता आतंकवादी है? अरे चोर, मक्कार, बदमाश आतंकवादी को तो आपने गोद में बिठा के घूम रहे, और गरीब लोगों को मारेंगे, गरीब को मारेंगे, बुजुर्ग को मारेंगे। उस भट्टराय जैसा नालायक को
अमित शाह बगल में बैठ के चाय पीता है, दवा खाता है, दुआ देता है उसको, और गरीब के साथ अन्याय करेंगे भैया आप लोग? ये कहा कि इंसाफ है।